देखिए आजम भाई, यहाँ तो क्या क्या बल्कि यहाँ तो समस्याएं समस्याएं हैं। नालियाँ यहाँ पर गंदी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। यहाँ जो कार्य हुए वो ये समझ लो कागज़ों में और फाइलों में कार्य हैं, बल्कि ज़मीन पे धरातल पे कोई कार्य नहीं है। और उन कार्य में इतना भ्रष्टाचार है जिसकी हमने जांच भी कराई, जो 50 लाख का पहला घोटाला साबित हुआ। रोड कागजों में बन गए मगर धरातल पे ज़मीन पे नहीं बने। तो नालियाँ गंदी, रोड टूटे हुए, कस्बे के रास्ते में गंदगी इन्होंने डाल रखी है, जो पूरे शहर को जो है स्मेल के रूप में, बदबू के रूप में प्रभावित कर रही है। उससे बीमारियां बढ़ रही हैं, बच्चे जो हैं बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं। कस्बे के रास्ते से निकला नहीं जाता, गंदगी बहुत है, जबकि ये कहीं और होना चाहिए थी। मच्छरों का आलम यह है कि लोगों से बैठा नहीं जा रहा है, ना कोई दवा है मच्छरों की, ना कोई इसके अंदर जो है कोई ऐसा सिस्टम है जो मच्छरों से निजात मिले। दूसरी बात यह है कि इस बिलासपुर में नुमाइंदे के चेयरमैन जो होता है, एक तरह से जो है वो सभी का नुमाइंदा होता है और वो जनहित के काम के लिए होता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, अपराधियों को नकेल नहीं लगती। और जहाँ तक सवाल है, स्कूलों के अंदर फीस के नाम पे अपराधीकरण हो रहा है। माफिया स्कूल नहीं शिक्षा क्या दे रहे हैं, बल्कि एक माफिया के रूप में स्कूल चल रहे हैं। स्वास्थ्य का हाल बड़ा ख़राब है अस्पतालों में, और प्राइवेट जो नर्सिंग होम है उन्होंने खुद ही पैथोलॉजी कर रखी है, खुद ही उन्होंने पर्चे के पैसे लेते हैं, खुद ही मेडिकल है। गरीब कमज़ोर आदमी, मीडियम आदमी जो है वो उसकी मार झेल रहा है। पैथोलॉजी के नाम पे 10-10 जांचें लिख देते हैं, वो पैसा देता है, डॉक्टर का पैसा देता है, मेडिकल कहीं और उस पर्चे की दवा नहीं मिलती। तो हम अगर जीते, हमें कामयाब जनता ने बनाया, तो हम जो है वो स्वास्थ्य विभाग का जो मामला है, डॉक्टरों का जो माफिया है, तो हम हर कीमत पे जनता को सहूलत दिलाएंगे, माफिया गर्दी से निजात दिलाएंगे। और बिजली कर्मचारी आए दिन लोगों को सताते रहते हैं, हम बिजली कर्मचारियों पे भी नकेल लगाएंगे, स्वास्थ्य में भी नकेल लगाएंगे, रोड बनवाएंगे ईमानदारी से, मानक के अनुसार, नालियाँ सही तरीके से बनवाएंगे, शहर में मच्छर नहीं होंगे, टाइम पे हम पानी देंगे। और यहाँ पर जाति, बिरादरी, धर्म को लेकर कोई काम नहीं करेंगे, बल्कि इंसान और इंसानियत को लेकर करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका बराबर काम करेंगे और नगर पालिका में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। जिसका काम सही होगा उसका आंखें मूंद के न्याय हित में काम कराएंगे, और नगर पालिका के कर्मचारियों में जो भ्रष्टाचार पनपता है उस पर नकेल कसेंगे, उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई करेंगे। और भी प्रत्याशी हैं दौड़ में, आपका मुकाबला किससे मानते हैं? हमारा मुकाबला, अगर हमारे जीवन का संघर्ष देखा जाए तो वो प्रत्याशी जितने भी हैं उनको न्याय हित में हमारे हक में बैठ जाना चाहिए। उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है संघर्ष का, ना जनता में काम करने का है, बल्कि वो जो चुनाव लड़ रहे हैं वो बिजनेस के पर्पज से लड़ रहे हैं कि हम 50 लाख लगाएंगे, 1 करोड़ लगाएंगे, 3 करोड़ कमाएंगे। और मैं चुनाव जो लड़ रहा हूँ वो मैं सेवा भाव की नीयत से लड़ रहा हूँ। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर, मीडियम, बिजनेसमैन, कारोबारी सभी लोगों की रक्षा के साथ साथ मैं उन लोगों के काम करूँगा। ना मैं चुनाव में पैसा लगा रही हूँ, मेरे संघ के लोग, मेरे साथी लोग, मेरे मोहब्बत करने वाले लोग चुनाव में सब अपनी अपनी जेब से खर्चा, मुझे जनता ने खड़ा किया है, जनता ही उसका खर्च उठा रही है। और अगर मैं जीता तो भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, जनता के ही ईमानदारी से काम करूंगा, मैं बिजनेस नहीं, सेवा भाव की नीयत से। 4 कहना चाहेंगे? देखिए आजम भाई, जैसे आपने कहा कुछ और क्या, जैसे अभी आप शनिवार के बाजार के पीछे पुलिया बनी, सालों से लोग तंग थे, लोग गिर रहे थे पुलियों, मोटरसाइकिल लेकर, अभी 4 व्हीलर लेके गिर गए।
हड्डियां टूट गई, रीढ़ की हड्डी टूटी, कितने लोग, जनहित का काम किसी को नहीं दिखता, सिर्फ हम ही संघर्ष करते हैं। हमने यहाँ से लखनऊ तक संघर्ष किया और आखिर पुलिया जो है वो काम शुरू हुआ, वो बन के रही। हमने पुलिया के लिए संघर्ष किया। ठेले वालों के साथ ज़्यादती होती है, ठेले वालों का आवाज़ हमने वहाँ तक लखनऊ में शिवपाल सिंह यादव जी और मुख्यमंत्री तक उनके माध्यम से ज्ञापन पहुँचाया ठेले वालों के लिए। कोरोना काल के अंदर 20-20 हज़ार का सिलेंडर बिक्री था, लोगों की जाने जा रही थी, किसी का जवान बेटा बाप, मगर हमने जो है कमिश्नर साहब से शिकायत की और हमने इसके लिए संघर्ष करा, एजिटेशन किया, तो आखिरकार बैकफुट पे आया प्रशासन बिलासपुर का और उसने 20,000 और 15,000 और 22,000 से सिलेंडर से 700 रुपये का किया। हमने, हमारे साथियों ने लगकर इतनी मेहनत की, जैसे हमारे मुख्य साथियों में जो है, हमारे हमदर्दों में मोहम्मद अनस खां साहब हैं, शब्बू खां साहब हैं, रईस साहब हैं, अयन खां हैं, अरशद खां हैं, इन सब लोगों ने, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है जनहित के काम के लिए और हमेशा हम जनता के काम के लिए लगे रहते हैं।